मैं तुझे भयंकर शाप देता हूं, तेरा श्री और पद सब नष्ट हो जाए। आज जब दुर्वासा जी ने शाप दिया, शुक्राचार्य को पता चला, दौड़े भागे शुक्राचार्य सीधे पहुंचे दैत्यों के पास। भैया बहुत अच्छा मौका है, यदि स्वर्ग पर आधिपत्य अपना यदि जमाना है तो अभी बहुत अच्छा मौका है, सीधे चढ़ाई कर दो। जो शुक्राचार्य ने कहा है, दैत्या नाम परम गुरु शुक्राचार्य, दैत्यों के परम गुरु शुक्राचार्य थे। तो जब गुरु जी आदेश दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बात सही है। शुक्राचार्य के कहने पर सीधे समस्त दैत्यों ने आक्रमण ठोक दिया स्वर्ग पर। और जो स्वर्ग पर आक्रमण ठोका तो दुर्वासा जी के शाप के कारण सभी देवता वहां से स्वर्ग छोड़ करके ही भाग गए। अब सबके सब देवता दौड़े भागे श्री हरि की शरण में गए। त्राहिमाम प्रभु रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा, मन में सोच ले कि देखो तो ये देवता लोग भी बड़े संतों का पहले तो अपमान करते, अनादर करते हैं, बाद में फिर मेरे पास आ जाते हैं। भगवान ने कहा, तो एक ही कार्य करो। क्या? बोले, अब जो तुम्हारा बल है वो संत के शाप के द्वारा दिया हुआ जो शाप है, उस शाप के द्वारा तुम्हारा जो बल है वो समुद्र में लिप्त हो गया है। अब यदि पुनः बलशाली बनना है, उस बल को प्राप्त करना है, तो भाई समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान करना, तब जाकर के तुम्हारा पुनर्प्राप्त होगा बल। बोले ठीक है महाराज, चलो चलते। बोले ऐसे थोड़ी चलते हैं। बोले आप लोग नहीं, आपके साथ साथ में दैत्यों का भी आप लोग सहारा लो। तब देवताओं ने कहा, महाराज सहारा हम दैत्यों का जीवन में नहीं, चाहे वो हो चाहे ना हो। तब भगवान श्री हरि ने सुंदर दृष्टांत के साथ समझाया कि देवताओं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जब विपत्ति आती है, जब अपना कार्यार्थ सिद्धये, जब कार्य सिद्ध करना हो तो अहि मूषक वध, अहि यानी सर्प होता है, मूषक यानी चूहा। तो जैसे सर्प का जब कोई विपत्ति आई तो उसे भी चूहा का सहारा लेना पड़ा, बल्कि चूहा तो एक सर्प का भोजन है। बोले कैसे महाराज? बोले सुनो, तुम्हें कहानी सुना देते, बस इसी से समझ लेना। ठीक है प्रभु सुनाइए। तो भगवान ने कहा, सुनो देवताओं, एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास एक काठ की पिठारी थी, काठ की पेटी। तो वो अपने कपड़े इस्त्री करके उसी में ही रखा करते थे। एक दिन सेठ जी को कहीं जाना था, तो जल्दी जल्दी में आए, उस बढ़िया पेटी का ताला खोला और उसमें से बढ़िया एक जोड़ी कपड़े निकाले, पहने और सीधे चल दिए। ताला खुला रह गया, ध्यान नहीं रहा। उसी समय चूहा आया और चूहा ने जब बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ों की सुगंध पाई तो सीधे वो उसी पेटी में घुस गया। उसी वक्त सर्प भी आया, जब सर्प ने चूहे की सुगंध पाई तो सर्प भी उसी में घुस गया। इतने में सेठ जी को याद आई, राम राम राम, हम तो अपनी पेटी का ताला ही मारना भूल गए। तुरंत वहां से सेठ जी लौटे और लौट करके आए और सीधे पेटी बंद की और ताला मार दिया। अब पेटी के अंदर चूहा और सर्प ने जब चूहे को देखा तो जीभ लपलपाने लगा, मेरा तो भोजन मिल गया। पर बाद में सोचने लगा, राम राम, इसको पा लूंगा यदि तो मैं भी तो इसमें पड़ा पड़ा मर जाऊंगा, इसको पाने से ही क्या फायदा। अगरबत्ती हटाओ। सर्प बड़ा बुद्धिमान। सर्प ने कहा कि राम, इसको मैं पा तो लूंगा, लेकिन इसमें पड़ा पड़ा मैं भी तो मर जाऊंगा। तब उसने दिमाग से काम लिया, तुरंत उसने अपनी भाषा ही बदल दी और अपने शत्रु को भी मित्र बना लिया। अरे बोले चूहे मामा जी राम राम। अब चूहे ने सोचा, हे भगवान, ये मेरा भांजा कब से बन गया? भैया तुम भांजा कब से मेरे बन गए? तब सर्प ने कहा, अरे मामा जी, यही तो बात है
एक दिन हमन समस्त सर्पों ने मीटिंग की और उसमें एक प्रस्ताव रखा, भैया आज के बाद हम लोग चूहों को नहीं मानेंगे। क्यों? बोले अब आप तो जानते हो ना मामा जी, आप लोग बिल बनाते हो, आपके बने बनाए मकान में ही हम लोग कब्जा ठोक लेते हैं, आप लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब जब आप लोग रहोगे ही नहीं तो हम लोगों के लिए रहने के लिए मकान कौन बनाएगा? इसलिए हम लोगों ने मीटिंग में एक ही बात रखी कि आज से कोई भी सर्प किसी भी मूसक को नहीं खाएगा, न मारेगा। इसलिए हमने तुम लोगों को मामा बना लिया। जब ये बात कही तब चूहा की जान में जाना ही है भगवान, चलो कम से कम बचे थे। बाद में कहता है मामा जी याद बड़े बुरे फंसे। तब चूहे ने कहा अरे भांजे इतनी सी बात, अभी देखो तुम अपने मामा का कमाल। फिर क्या हुआ महाराज, उसने 2 मिनट में बड़ी अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से काट के पिटारी को जैसे ही काटना प्रारंभ किया, नहीं कि 2 मिनट में इतना बड़ा छेद बना दिया। बोले भांजे देख लो हो गया ना कमाल, बन गया रास्ता, निकल जाओ। और तुरंत बढ़िया सर्प निकल गए। और जो सर्प निकले तो बाहर जाके बोले मामा जी तुम भी आ जाओ। और जैसे ही मामा जी निकले, और जो मामा जी निकले नहीं कि तुरंत मुंह में गप। अब चिल्लाए अरे भांजे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर्प कहता है मामा जब तक कई मामा थे तब तक आप पिटारी के अंदर थे। इसलिए देवताओं कार्यार्थ सिद्ध है, कार्य जब अपना सिद्ध करना है। और अपनी भाषा में भी कहने लगे कि गदा से भी यदि कक्का नहीं आवे तो अपना काम बना तो सुख कह दे, का दिक्कत है? तो बोले अपना कार्य करने के लिए दैत्यों से भी तुम्हें मित्रता करनी पड़ेगी। देवता सब समझ गए। समस्त देवताओं ने बिल्कुल सीधे अपनी लाइन लगाई, एक झुंड बनाया और सीधे चल दिए स्वर्ग। अब स्वर्ग में दैत्यों का राज। जैसे ही दैत्यों ने दूर से देखा तो देखते ही सबके तब तैयार, हथियार फरसा कुल्हाड़ी चाकू बल्लम हंसिया जो कचू जी के पास सब लेके तैयार। बोले निश्चित ये तो देख लो भाई सबके सब इकट्ठे झुंड बना करके आ रहे हैं लड़ने के लिए, सब तैयार है, जाओ सब तैयार है। पर जब बड़ी गौर से देखा तो देखते हैं कि भैया दोनों हाथों में कुछ नहीं है, इसलिए लड़ने नहीं आ रहे हैं। चलो सब हथियार अलग रखो। सब दैत्यों ने हथियार रख दिए। दूर से ही देवता जा करके बोले अरे भैया जी राम राम। दैत्य तो राम राम सुन के ही घबरा गए, हे भगवान आज तक तो उन्होंने कभी हमसे की नहीं, आज ये बड़ी जोरदार राम राम कर रहे हैं। नमन नीच की अति दुखदाई। दैत्य तो बोले भैया आज तक नहीं की, आज ये क्यों कर रहे हैं राम राम? कुछ ना कुछ कारण तो है। दूर से ही राम राम करते पहुंचे दैत्यों के पास। अरे भैया राम राम कैसे आना हुआ? अपनी सारी कथा व्यथा विस्तार से दैत्यों के सामने रखी। बोले देखो हम और तुम भाई भाई हैं कि नहीं? बोले ये तो दुनिया जानती है, तुम क्यों बता रहे हो? भाई माताएं जरूर अलग हैं पर पिता तो एक है। देवताओं की माँ अदिति, दैत्यों की माँ अदिति, जिनके पिता कश्यप। तो बोले ये तो दुनिया जानती कि हम तुम भाई भाई हैं, पर यार तुम अपने मुख से क्यों बखान कर रहे हो? बोले हम इसलिए बता रहे हैं भैया कि हम तुम भाई भाई होते हुए भी आपस में इतना लड़ते झगड़ते मरते मिटते हैं, तो क्यों ना हम और तुम मिलकर के समुद्र का मंथन करें जिसमें अमृत निकलेगा। अमृत को पान करेंगे सब लोग अमर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में चाहे जितनी लड़ाई होती रहे, फरसा कुल्हाड़ी हथियार चाकू बल्लम हंसिया, चाहे जितना जो कुछ चलता रहे, फिर मरने वाला कोई नहीं। बोलो बात अच्छी लगी? दैत्य बोले ये बात तो हम भूल ही गए थे। अरे भाई अमृत पान करेंगे अमर हो जाएंगे, फिर चाहे जो कुछ करते रहो, चाहे जितने लगड़ते रहो, मरने वाला तो कोई नहीं। चलो बिल्कुल ठीक है, चलो हम सब लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे। सबके सब देवता और वहां से दैत्यों को लेकर के चल दिए। पहुंचे भगवान श्री हरि के पास। महाराज ये तो तैयार हो गए। बोले जाओ जाकर के तो मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ। अब सबके सब मंदराचल पर्वत पहुंचे। जैसे ही वहां पर पहुंचे पर्वत को उठाने लगे। श्री गणेश का आवाहन नहीं किया तो गणेश जी भी नाराज, हमको याद नहीं किया, पिलाते हैं रुक जाओ अमृत।
और जो समस्त देवताओं ने और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को उठा करके लाने लगे और एकदम से बीच में ही बैलेंस बिगड़ गया कि जो धड़ामदी से नीचे गिरा तो कई दैत्य और कई देवता उसमें खंडित हो गए। दौड़े भागे सीधे भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु गड़बड़। दैत्य सब नाराज होकर के क्रोध में बोले पर्वत तो उठाए उठता नहीं है और समुद्र का मंथन क्या खाक करोगे? भगवान बोले चिंता ना करो, हम इसको लिए जाते हैं। तुरंत भगवान वहां से आए और भगवान ने उसको उठाया और सीधे उठा करके समुद्र के मध्य स्थित कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले भैया पर्वत तो आ गया, पर रस्सी का काम कौन करेगा? बोले जाओ जाकर के बासुकीनाग के पास। अब सब देवता और दैत्य बासुकीनाग के पास पहुंचे। दूर से ही भैया जी राम राम। बासुकीनाग घबरा गया, हे भगवान ये दैत्य और देवता मिलकर के मेरे पास आज तो कोई लंबी योजना बना के आए हैं। क्या है भैया? आइए सुस्वागतम। कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं, हम लोग एक कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सहयोग आपका चाहिए। क्या कर रहे हो? बोले समुद्र का मंथन करने जा रहे हैं। मंदराचल पर्वत में आपको यहाँ से चल करके सीधे लिपट जाना है। बस हम लोग मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, हम लोग पान करेंगे। जो इतनी बात कही तो बासुकीनाग ने हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज उस पर्वत में हम लिपटेंगे, कोई हमारा मुंह पकड़ेगा, कोई पूंछ पकड़ेगा, खेचा तानी अपने शरीर की करवाएंगे, अमृत तुमको पिलाएंगे। बोले महाराज ये परोपकार नहीं हम कर पाएंगे। तब समस्त दैत्यों ने और देवताओं ने कहा अरे नहीं महाराज, उसमें से आपको भी भाग दिया जाएगा। जब ये बात दोनों ने मिल करके कही तब बासुकीनाग ने सोचा चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा परिश्रम हम भी कर लेंगे। चल दिए। अब वहां से जैसे ही समुद्र के मध्य आए, पुनर्प्रारंभ जब होने लगा तो भगवान को लगने लगा कि ऐसा ना हो कि ये देवता लोग मुंह की तरफ लग जाएगा। तो भगवान ने अपनी भाषा बदल दी, क्योंकि देवता लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं ना, दैत्य लोग, तो दैत्य उल्टी खोपड़ी के, तो भगवान ने पहले से ही उल्टा बोल दिया। भगवान बोले सुनो देवताओ, तुम लोग उच्च कुल के हो, उच्च कोटि के महापुरुष हो, इसलिए मोह की तरफ तुम ही लोग लगना। जो इतनी बात भगवान ने देवताओं से कही सो दैत्य खड़े हो गए। बोले क्या महाराज हम तुमको गिरे खानदान के नजर आते हैं? मोह की तरफ लगेंगे तो हम ही लगेंगे, नहीं तो नहीं करना समुद्र मंथन। हो गया। भगवान तो ये चाहते ही थे। कुछ लोग होते हैं ना उल्टी खोपड़ी के, हाँ उल्टी खोपड़ी के भी होते हैं। एक पंडित जी थे बेचारे सीधे सच्चे, पर एक पंडितानी उनकी उल्टी खोपड़ी की थी। एक हमारे साथ में भी पंडित जी हैं, दिन में अगर पंडितानी को 6 बार फोन नहीं आवे तो उनको भोजन ही हजम नहीं होते। हाँ हमारे साथ भी एक पंडित जी ऐसे हैं, रात में 10 बजे भी क्या सो गए। जब सो गए तो कब फोन लगाऊंगे? तो कुछ लोग होते हैं ना उल्टी खोपड़ी के। एक पंडित जी तो बेचारे सीधे सच्चे थे, और ये हमारे साथ में जो एक पंडित बिल्कुल सीधे ही सच्चे हैं, उन्हें कुछ आता भी नहीं है, पर वो कहे महाराज जी हमें तो आप साथ में लगाए रहो। चलो भैया बहुत सीधे सच्चे, पर पंडितानी बड़ी खतरनाक है। तो ऐसे ही पंडित जी बड़े सीधे सच्चे थे, पंडितानी बड़ी खतरनाक। अब पंडितानी का तो काम ही जब तक 2-4 पड़ोसन से बाक युद्ध ना हो जाए तब तक महाराज उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। अब घर में यदि कोई 2-4 मेहमान आ जाए तो भोजन तो पंडितानी को ही बनाना है, पर जैसे ही मेहमान लोग आए नहीं कि पंडितानी तुरंत, या कोई होटल है, कोई धर्मशाला है, 4-4 चले आए, मैं किसी को पानी देने बिल्कुल नहीं दूंगी। अब पंडित जी ने कहा गड़बड़, तो पंडित जी ने ही अपनी भाषा उल्टी कर दी। पंडित जी उल्टा बोलने लगे, कार्य सीधा होने लगा। अब एक दिन बढ़िया सुंदर से संतों की बढ़िया मंडली आई, पंडित जी को लगने लगा कि चलो संतों का भोजन यदि अपने घर में हो तो इससे परम पवित्र और क्या हो सकता है। सीधे पहुंचे पंडितानी के, बोले देवी मालूम है गांव में संत लोग आए हैं, यदि अपने द्वारे पे आ जाए तो किसी को पानी नहीं देना। ये कोई होटल है, कोई धर्मशाला है, ना कोई चाय, कोई नाश्ता वगैरह नहीं। सोई बोली कहाँ है वो संत लोग? अरे संतों का तो भाई अपने घर में जरूरी आना, 4 क्या 40 चले जाए, अपने घर की बदनामी नहीं होगी।
तुरंत दौड़ी भागी, संतों को ढूंढ करके घर में ले आई, बढ़िया चकाचक भोजन पवाया। ऐसे काम चलता था पंडित जी का। एक दिन बढ़िया हरिद्वार का कुंभ स्नान आया। पंडित जी को लगने लगा कि क्यों न चल करके हरिद्वार बढ़िया हर की पीढ़ी का दर्शन करेंगे, गंगा जी का पावन जल में बढ़िया ये शरीर भी धोएंगे, बढ़िया वहीं पर गोता लगाएंगे। चलते हैं पर जाएं कैसे? पंडितानी को तो तैयार करना है, पर पंडितानी कैसे तैयार हो? तो तुरंत घर में आकर ही भाषा बदल दी। बोली सुनो देवी, हरिद्वार का कुंभ आ गया, दुनिया के लोग जा रहे हैं पर अपने राम जी को नहीं हिलना घर से। यहीं पर नल के पानी से 4 बाल्टी हर हर गंगे हो गया कुंभ स्नान, कौन धक्का मुक्की खाता जाए। सोई पंडितानी बोली वाह, दुनिया के जाएंगे हरिद्वार, तुम नल के पानी से यहाँ ना आओगे? तुम नहाते रहो, मैं नहीं रोकने वाली। तैयार हो गए। अब पंडित जी बोले सुनो, यदि जाना ही है तो कोई नाश्ता पानी नहीं, तमाम रास्ते में होटल ढाबा खुले हैं, बढ़िया खाते पीते चले जाएंगे। बोली वाह, हम तो यहीं से ले जाएंगे बना के, इतना महाराज पकवान बना के तैयार। अब पंडित जी चल दिए। अब मन में तो इच्छा ही थी